पोकेमॉन की अब तक कितनी सीरीज आई हैं? टोटल 8। हाँ, जल्दी 9वीं भी आ जाएगी। इन सभी सीरीज की एनिमेशन अलग थी और आज की डिजाइन भी हाँ कांटो और जोटो में एक ही थी। आज हम आज की डिजाइन के एक पार्ट के कुछ एक्सक्लूसिव फैक्ट्स देखेंगे। जैसे बॉडी बिल्डर अपने बॉडी के बिना अच्छा नहीं लगता, वैसे ऐश अपने हेड के बिना अधूरा लगता है। सीरीज वाइज ऐश के हेड के डिजाइन में बदलाव आया है, उसी के फैक्ट्स के बारे में आज हम देखेंगे। और ये भी ऐश ने कब कब अपने हेड को पीछे किया है। बात करें बिगनिंग सीरीज के ऐश की तो पोकेमॉन एनिमे में ये दिखाया गया कि ऐश से पोकेमॉन लीग एक्सपो में जीता था 10 लाख पोस्ट कार्ड्स बेच के, जिसके बारे में ऐश ने प्राइम कुछ बनाना इस एपिसोड में बताया था। वैसे मिस्टी ने भी हेड के लिए पोस्ट कार्ड भेजे थे, हाँ लेकिन सिर्फ एक। वैसे पोकेमॉन एनिमे में डुप्लीका के पास भी कैसी हेड थे। टोटल 100 हेड डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, जिसमें से 2 तो एनिमे दिखाए गए हैं। ऐश के लिए ये हेड बहुत ही लकी और प्यारी थी, एकदम दिल के करीब। इसलिए प्राइम में जब ऐश की हेड चोरी कर लेता है तब ऐश को बहुत ही गुस्सा आता है। जब वैसे लकी से याद आया, आपको बता दूं ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग ये सिंबल कुछ डिजाइन नहीं है, बल्कि सिर्फ एल या अल्फाबेट है। इसे कुछ ज्यादा स्ट्रेच और 3D रोटेट किया गया है। पता नहीं ये एल अल्फाबेट किसके लिए स्टैंड करता है, लकी या फिर कुछ और। ऐश ने बताया कि उसने 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे थे इस हेड के लिए, लेकिन पोकेमॉन के कुछ दूसरे ऑफिशियल चीजों में कुछ और ही बताया गया है। जब पोकेमॉन विजुअल गाइड में बताया गया कि ऐश ने सभी पोस्ट कार्ड एकदम ऊपर की तरफ रखे थे, इसलिए उसे पहले हेड मिली। लेकिन वही पोकेस्टा मॉन्स्टर एनिमेशन बुक में बताया गया कि ऐश की मॉम ने ऐश को ये हेड उसके बर्थडे के दिन एज ए गिफ्ट दी थी। पोकेमॉन एनिमे में ऐश के मॉम वाला पॉइंट डालते तो वो बहुत ही अच्छा लगता। जैसे हमने पहले देखा, ये सिर्फ एल या अल्फाबेट है, लेकिन इसे पहले बनाने में इतने सारे डिजाइन यूज किए गए थे। एक तो रेड के कैप का डिजाइन है, ऐश और रेड से रिलेटेड, तो मैं और एक बार आगे जरूर बताऊंगा। ये सेम हेड ऐश ने जोटो में भी पहनी थी। पोकेमॉन के पहले सीरीज में ऐश की अपनी कैप पीछे करना बहुत ही नॉर्मल था, वो हमेशा अपनी कैप पीछे करता था, जो जोटो में कम हुआ। इसका रीजन जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग बचाने के लिए ये सीन बार बार पहले सीरीज में यूज किया करते थे और आगे जोटो में वो बंद कर दिया या फिर कम कर दिया, क्योंकि एनिमेशन चेंज होने की वजह से। पहले ऐश ने कहा था ये हेड उसके दिल के करीब है, लेकिन होइन में उसने वो बदल दी। अब कभी तो ये होना ही था, कैरेक्टर में चेंज जरूरी है। लेकिन इस हेड का सिंबल का कोई इंस्पिरेशन नहीं है, जैसे पहले वाली कथा। ये वो सादा पोकेबॉल है। हाँ, लेकिन पोकेमॉन रूबी एंड सफायर गेम का जो मेन कैरेक्टर है ब्रेंडन, उसकी जो वन ऑफ द स्पिरिट है या फिर जो वन ऑफ द डिजाइन है, उसके हेड के लोगो को आप उल्टा करोगे तो वो हुई ऐश के हेड से सिमिलर है। जब बताया जाता है कि ऐश की हर हेड की डिजाइन पोकेमॉन गेम के मेन कैरेक्टर से इंस्पायर होती है, लेकिन सभी नहीं, जिसके बारे में मैं तुम्हें डीप में आगे बताऊंगा ही। जब हुइन में भी कई बार ऐश ने अपनी हेड पीछे की है, जिसमें से उसने क्लेडोल बिग एंड टॉल एपिसोड में, पास्ता ला विस्ता एपिसोड में अपनी हेड पीछे की थी। जब बैटल फ्रंटियर के दौरान ऐश अपने बेस्ट फ्रेंड पोकेमॉन के साथ फिर से मिलता है, तो उस दौरान उसने अपनी हेड पीछे की थी। इवन पोकेमॉन के नाइफ मूवी में उसने अपनी हेड पीछे की थी। जैसिनो रीजन के ऐश की हेड की डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है। इस सीरीज के ऐश की हेड की डिजाइन सिर्फ होइन ऐश के हेड की डिजाइन की तरह है, बस उसका कलर चेंज कर दिया गया है। इस सीरीज के दौरान ऐश ने 2 बार अपनी हेड पीछे की थी, एक तो टॉबियस के अगेंस्ट और पोकेमॉन के 13 मूवी में। बात करें यूनो ऐश की हेड के डिजाइन के बारे में, जो ट्रूली गेम से इंस्पायर है। यूनो ऐश की हेड की डिजाइन पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के गेम के मेन कैरेक्टर हिल्बर्ट के कैप से इंस्पायर है। इसका लोगो भी और कलर भी बस उन्हें स्वैप कर दिया गया है। जब सीरीज में ऐश के हेड के पीछे रेड कलर है, तो हिल्बर्ट के हेड के आगे वो कलर है, बस उसका फेड कम है। और ऐश के हेड के आगे व्हाइट कलर है, तो हिल्बर्ट के हेड के पीछे वो कलर है। जय सीरीज में ऐश जैसे पहले पोकेमॉन के पहले सीरीज में अपने हेड पीछे करता था और पोकेमॉन पकड़ता था, वो सेम इस सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया गया है। आगे ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 121 में ऐश अपने हेड पीछे करता है। जब बात करते हैं सबसे मेच्योर ऐश के हेड के डिजाइन के बारे में, सिर्फ फैंस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्सो ऐश के बारे में, इस मेच्योर ऐश की हेड की डिजाइन पोकेमॉन के एक चैंपियन के हेड की डिजाइन जैसी है। मैं बात कर रहा हूँ गेम में कांटो के चैंपियन रेड की, कार्लोस ऐश की और रेड की हेड ऑलमोस्ट सेम ही है, या फिर को वैसे ही है। आपको ये तो पता ही होगा, रेड को देख के ऐश को बनाया गया है। दोनों का सेम नेचर है, दोनों के मेन राइवल भी सेम थे, दोनों कांटो से है। हाँ, बस एनिमे में ऐश को चार्मेंडर की जगह पिकाचू को चुनते हुए दिखाया गया है। पोकेमॉन के XY सीरीज में ऐश को कई बार अपनी हेड को एडजस्ट करते हुए दिखाया गया था, जो पोकेमॉन हर्ड एंड गोल्ड से रेड के स्पीड से इंस्पायर है, जिसमें रेड भी ऐसे ही करता है। इस सीरीज में ऐश ने शायद 2-3 बार अपनी हेड पीछे की है। बात करें सैनोन के ऐश के बारे में, तो इसकी भी कैट हेड किसी गेम के मेन कैरेक्टर से इंस्पायर है। इस बार ऐश की हेड सैनोन के गेम के कैरेक्टर एल्यू से इंस्पायर है, बस इसका कलर चेंज किया गया है। जय सीरीज में भी ऐश ने अपनी हेड पीछे की थी। इवन इस सीरीज में पहली बार ऐश की हेड किसी के मुंह का हिस्सा बना, सबको पता है। मैं बात कर रहा हूँ ऐश और पिकाचू की स्पेशल जीमू की। पहले भी कई सीरीज में ऐश की हेड उसके और बाकी किसी पोकेमॉन ने पहनी थी, लेकिन इस सीरीज में सबसे ज्यादातर
पिकाचू ने पहनी। और जर्नीस में भी बात करें जर्नी सीरीज की ऐश के हेड के डिजाइन के बारे में, जो किसी भी गेम के कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं है। इसके डिजाइन को लेके बहुतों को ये कहना है कि एक पोकेबॉल की डिजाइन है, लेकिन एक्चुअली ऑफिशियल साइड से ये कंफर्म होता है कि एक सी अल्फाबेट है। ये दूसरी बार है जब ऐश के हेड में कोई अल्फाबेट है, पहले एल और अब सी। जब उस एल अल्फाबेट की हमने ये थ्योरी लगाई थी कि वो लकी वर्ड को स्टैंड करता है, तो इसी सी अल्फाबेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अल्फाबेट स्टैंड करता है चैंपियन वर्ड के लिए। और ये ग्रीन सिंबल का मतलब है अर्थ यानी कि वर्ल्ड। के अलोला चैंपियन ऐश की हेल्थ है या फिर वर्ल्ड चैंपियन ऐश की, ये दोनों की हेल्थ है, क्योंकि जल्दी ऐश वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है। जब पोकेमॉन एनिमे सीरीज में अब तक जितने भी ऐश की हेड दिखाई गई है, उन्हें किसी न किसी ने चुरा है। सिर्फ सिनो और गैलोर को छोड़ के। पहली हेड प्राइमेप ने चुराई, दूसरी होइन की एपोम ने चुराई, चौथी यूनो की डक्ट्रियो ट्रायो ने, पांचवी कालोस की सेरेना के पंचाम ने, छठवीं अलोला की टापू कोको ने। हाँ, टापू कोको ने, क्योंकि टापू कोको ऐश को जंगल तक लाना चाहता था ताकि उसे वो बैटल कर पाए। ऐश की सिर्फ यही हेड्स नहीं है, पोकेमॉन के 3 अलग अलग मूवीज में जो कि कैनन नहीं है, उनमें ऐश के आउटफिट तो अलग है, लेकिन हेड की डिजाइन सेम है, जिसकी डिजाइन अलोला ऐश के हेड की तरह है और ऐश के पहले हेड की डिजाइन की तरह भी। जिन 3 मूवीज में से ऐश ने मूवी 20 में 2 बार पिकाचू को बचाते वक्त अपनी हेड पीछे की थी। मूवी 21 में ज़ेरोरा के अगेंस्ट बैटल करते वक्त ऐश ने अपनी हेड पीछे की थी और मूवी 23 में भी उसने अपनी हेड पीछे की थी। दोस्तों, आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपको किस सीरीज के ऐश की डिजाइन और उसके हेड की डिजाइन पसंद है। मुझे तो ऐश की डिजाइन में और उसके हेड की डिजाइन में जर्नी सीरीज वाला ऐश पसंद है। और मुझे ये भी बताना आपको कौन से फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आए।